धन्यवाद अमरीश जी। आज संयुक्त किसान मोर्चे ने जी। बयान जारी किया है और ये कहा है कि एक फिर से उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि किसानों को न्याय मिलेगा। अब मैं पहली बात तो एक केस से संबंधित मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पवन कश्यप ने, जो कि रमन कश्यप पत्रकार का भाई है, अगर उसने याचिका दायर नहीं की होती और दर्शन दवे और प्रशांत भूषण जैसे नामी गिरामी अगर वकील खड़े अगर नहीं होते, तो जो कुछ आज पूरा देश देख रहा है या सुन रहा है, या जमानत रद्द या 7 दिन में सरेंडर की बात, वो भी नहीं होती। और इसके अंदर मैं उल्लेख करना चाहता हूं दर्शकों को कि मुरलीधरन जी, जो कि चीफ जस्टिस उड़ीसा है ना, उन्होंने कहा है कि भाई पूरी न्याय व्यवस्था जो है उसमें गरीबों के जो है उसका स्थान नहीं है, गरीबों का। ये वाली बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है। तो मैं उसी के साथ में जोड़ रहा हूं कि उनको कम से कम ये बात की सुनवाई इसलिए हो पाई कि बड़े वकील थे और वो पीड़ित पक्ष जो है वहां पर पहुंचा था। लेकिन जो उन्होंने जो बातें टिप्पणी कही, उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। दूसरी बात कही कि जमानत जल्दबाजी में दी गई। तीसरी बात कही कि जमानत जो देने के बाद वो प्रभावित कर सकता है केस को, और 1 हफ्ते में सरेंडर की बात की। और हाई कोर्ट के अंदर फिर से जमानत रिफ्रेश जो है, फिर से वो अपील कर सकते हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार जब यहाँ पर वहां पर ये उन्हें बताया गया कि जिस तरीके से जमानत को लेकर के हाई कोर्ट ने वहां पर जब जमानत दी थी, तो उसके अंदर तो उन्होंने एक तरीके से पूरा फैसला ही दे दिया और ये बता दिया कि किस तरीके से इस व्यक्ति का कोई अपराधी नहीं है, और ये पूरी तरीके से एक एक्विटल वाला जो जजमेंट होता है, वो जमानत के समय ही जो जस्टिस दे सकता है, वो न्याय कर ही नहीं सकता केस के अंदर। ये बात एकदम स्पष्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जस्टिस के खिलाफ में टिप्पणी देना उचित मतलब आवश्यक नहीं समझा? और क्योंकि ये तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है कि आप जो है बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई करें और उसमें जजमेंट वाला फैसला आप कर दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जजमेंट को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, और वो कौन कर रहा है? खुद जज कर रहा है, जो कि जमानत की सुनवाई करने का काम कर रहा है। तो शुरू से अभी तक, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मुझको शुरू से अभी तक ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इस देश के अंदर लोगों को इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या भरोसा आएगा, या सुप्रीम कोर्ट का जिसे कहते हैं वो इकबाल कैसे कायम रहेगा कि आप बार बार हर कदम के ऊपर आप टोकते हो तब वो केस आगे बढ़ता है। सीधा ये नहीं हो जाना चाहिए था कि आप मुझे बताइए 6 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर जो है इस केस के अंदर विशेष अदालत बना करके क्यों नहीं फैसला हो सकता था? हो सकता था, लेकिन उसके अंदर इंटेंशन नहीं है। क्यों नहीं यहां पर ऐसा हो सकता था कि आशीष मिश्रा टैनी आखिरकार जब उनका बेटा जो है वो गवाहों को प्रवाहित कर सकता है, तो सभी एजेंसियां जिसके नीचे काम कर रही हैं, वो गृह राज्य मंत्री तो ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो आपने उसको लेकर के कोई टीका टिप्पणी करने को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं तैयार है? और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि उसके हाथ में नहीं है। हाथ में क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो है को टीका करने से कहीं पर कोई रोक, कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, और करते रहे हैं। आप मुझे बताइए कितनी जगह पर ऐसा हुआ है कि विधानसभाएं भंग हुई हैं और उसकी बहाली हुई है और कोर्ट के माध्यम से बहाली हुई है। तमाम सारे बड़े बड़े मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से सक्सेस देने का, पास करने का काम किया है। तो वो यहां पर क्यों ये करने को तैयार नहीं है? मैं इतना निराशावादी नहीं हूं कि मुझे लगे कि अब जी। नैतिकता तो पूरे देश से खत्म हो गई है, क्योंकि मैं आज ये चौथी जगह है जहां पर मैं बात कर रहा हूं, सब जगह पर इस बात का ऐलान हो गया कि भाई नैतिकता की कोई गुंजाइश राजनीति के अंदर रही नहीं है। इस देश में नैतिकता की बात करना बेकार है, और इसलिए इस्तीफा नैतिकता के आधार पर तो नहीं होगा, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा। इस्तीफा तो लेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेंगे, तो वो इस्तीफा अगर नहीं ले रहे हैं, सवाल उनसे पूछा जाएगा। और फिर सवाल ये है, संयुक्त किसान मोर्चे ने आज ये भी तय किया है कि इस स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर के हम मई के पहले सप्ताह के अंदर बातचीत करेंगे, और वो बातचीत करके हम आंदोलनात्मक, हम इसकी रणनीति बनाने का काम भी करेंगे। तो हम एक तरफ कानून की लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे कोर्ट के अंदर, जी। मतलब उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, और उसके साथ साथ में हम मैदानी कार्रवाई भी करने का काम करेंगे ताकि इस्तीफे के लिए हम लोग दबाव बना सकें। संयुक्त किसान मोर्चे ने आज फिर से इस्तीफे की मांग की है।